हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोलिक पावर पैक। हाइड्रोलिक पावर पैक का जो प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने टेल स्टॉक के लिए और चक को कंट्रोल करने के लिए। जो हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक है, जहाँ से हम हाइड्रोलिक प्रेशर बना के हमें जब चक यूज़ करना हो या हमें टेल स्टॉक यूज़ करना हो, तो उसकी सप्लाई जो है हाइड्रोलिक पावर पैक से हम चक में किस तरीके से लेंगे और टेल स्टॉक में कैसे लेंगे। तो काफ़ी सारे डाउट्स थे इसमें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसमें कि हमें चक का प्रेशर कितना रखना है, टेल स्टॉक का कितना रखना है। तो मैं आपको पहले आज ये बताऊँगा कि जो चक और टेल स्टॉक का प्रेशर होता है उसे हम देखेंगे कहाँ पर और कहाँ से उस प्रेशर को हम घटाएँगे या बढ़ाएँगे। आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाऊंगा इसी सेम वीडियो में। ओके, तो पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा हम व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि ये प्रेशर आपका काम कैसे करता है। आइए दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी मशीन जो है, काफ़ी सारी मशीनों में होता भी है और कई सारी मशीनों में नहीं होता है। कई मशीनों में क्या होता है, आप मशीन के सामने ही देख पाएंगे, दो इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, ये प्रेशर गेज लगे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सुई की तरह, घड़ी की तरह होती है ये हमारी, ठीक है। इसमें घड़ी की तरह होता है। आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी होगा आपका। तो क्या होता है, दो तरीके के ये दो जो है प्रेशर गेज होते हैं हमारे। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर गेज। तो काफी सारी जो नई मशीन्स हैं, तो उन मशीनों में क्या होगा, सामने ऐसे लगा होता है, ये घड़ी की तरह होती है हमारी। और इसमें जो एक जो खाना है, ये जो एक गैप है, ये एक गैप जो होता है, ये हमारा होता है 2 kg प्रेशर होता है, 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब हाइड्रोलिक प्रेशर को हमें घटाना है बढ़ाना होता है, तो आपको घड़ी सी दिखाई देगी एक वहां पे, वो जो घड़ी होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर गेज। तो वहां पे प्रेशर गेज में क्या होता है, हमें ये पता लगता है प्रॉपर प्रेशर कितना है और नहीं है। तो एक घड़ी होगी तो वहां पे लिखा होगा इस तरीके से चक। ठीक है, कि ये घड़ी जो है, ये घड़ी आपको क्या बताएगी कि चक का प्रेशर कितना है। और दूसरी घड़ी किसको बताएगी, टेल स्टॉक। ठीक है, एक घड़ी जो है आपका बताएगी टेल स्टॉक का और एक घड़ी बताएगी आपका चक का प्रेशर। तो ये क्या होता है, ऐसे 0 से स्टार्ट होता है आपका, और ऐसे एक खाना होगा, 2 खाना, तीसरा, चौथा, 5वां खाना, मतलब गैप। जो ये एक गैप में दिखा रहा हूं ना आपको, ये एक गैप जो होता है 2 kg का होता है। ये 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है इस पे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है, हम जो प्रेशर को जो बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हमारे लिए क्या पैरामीटर है, हमारा ये यूनिट है, ये मात्रक है हमारा 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। ठीक है, और बाहर देशों में क्या है कि बहुत जगह क्या होता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे ड्राइंग होते हैं किस में होते हैं, mm में होता है, मिलीमीटर में। लेकिन बाहर कई देशों में क्या होता है, वही चीज इंचीज में होता है। हम लिखते हैं 100 mm, तो वो उसी डायमेंशन को इंचीज में लिखते हैं कन्वर्ट करके। तो उसी तरीके से हमारी कंट्री में जो प्रेशर यूज होता है वो किससे होगा, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, और बाहर देशों में psi से होता है। तो मैं यहाँ psi का बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है psi का यूज नहीं होता, हम psi में नहीं नापते हैं। ठीक है जी, तो psi में अगर नापते तो psi में ऐसे लिखा होता है। ठीक है जी, तो हमें psi में करना ही नहीं है, तो psi को हम यहां छोड़ देंगे। अभी हम बात करेंगे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो हम जो प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर हमें सपोज प्रेशर बढ़ाना हो, तो जब यहां से यहां तक का प्रेशर होगा तो वो क्या कहलाएगा, 2 kg। अगर हमने एक खाने से फिर अगर हम इस वाले तीसरे वाले खाने में आ गए, तो ये प्रेशर हमारा हो जाएगा कितना, 4 kg।
मतलब एक जो गैप होगा वो हमारा 2 kg प्रेशर का है। ओके, तो ये हमारा प्रेशर इस तरीके से 2 kg 3 kg। तो जब हमारे 5 खाने पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 kg, ये आपका यहाँ पे 10 दिखा रहा है, ठीक है। ये 10 kg प्रेशर हो गया आपके चक्का। इसी तरीके से आपका टेल स्टॉक जो है, इसका प्रेशर आप घटा बढ़ा सकते हो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। ओके, पीएसआई में होता है, लेकिन पीएसआई का यूज हम लोग पीएसआई में नहीं करते, हम kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही करेंगे। अच्छा, ये प्रेशर दोस्तों हमें यहां से हमने घड़ी से देख के बढ़ा लिया। अब क्वेश्चन सबके दिमाग में ये है कि सर किस कंपोनेंट पे कितना प्रेशर हमें रखना है। तो दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे भी देखे हैं मैंने, तो उसमें क्या कर दिया है कि उसमें बताया एल्युमिनियम पे जो है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रखिए, एमएस पे 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखिए। केवल मटेरियल के हिसाब से प्रेशर डिसाइड नहीं होता कभी भी, कि आपने अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, हैवी मटेरियल है, तो ज़्यादा प्रेशर कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंपोनेंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, कैसी है, ठीक है। अब लोहे का कोई अगर पीस बना हुआ है, अगर लोहे का कोई चीज़ पूरा ठोस पीस है, भरा हुआ पीस है, पूरा बिल्कुल ठोस पीस है जो दब नहीं सकता, तो उस पर आप ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो। लेकिन लोहे का वही सेम पीस अगर खोखला हो, खाली हो अंदर से, ठीक है, तो उस पर प्रेशर आप वो वाला प्रेशर आप बिल्कुल नहीं रखोगे जो आपने ठोस पीस पे रखा था आपने, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल से आपको दिखा दूंगा, यहीं पे बना के दिखाऊंगा। ये मान लीजिए ये पीस आपका बिल्कुल ठोस है, इसका डाया कितना है 50 mm, और ये पीस जो है आपका मान लेते हैं ये पीस आपका एसएस का ही बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी 50 mm डाया है। एक दूसरा पीस जो है इसका डाया कितना है 50, ये भी एसएस का ही बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। देखिए अब दोनों क्या मटेरियल दोनों एक ही है, हमारा एसएस ही है, वो भी इतना स्ट्रांग है, ये भी इतना स्ट्रांग है, इसकी भी हार्डनेस उतनी है, इसकी भी इतनी हार्डनेस है। बट फर्क क्या है कि ये खोखला है अंदर से, ये खाली है। इसमें क्या है आईडी जो है इसका जो बोर है, उस बोर में क्या है मटेरियल खत्म हो चुका है, हमने मटेरियल जो है निकाल रखा है वहां से, तो ये खाली है आपका, ठीक है। अब ये खाली है तो ये क्या है, इसकी वॉल थिकनेस थोड़ी सी कमजोर है, इस समय ये खाली हो गया अंदर से, तो ये क्या है खोखला होने की वजह से ये जो वॉल है आपकी ये कमजोर है। तो अब आप अगर इस वाले मटेरियल को पकड़ने के लिए सपोज मैंने प्रेशर रखा था 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो क्या इसी वाले कंपोनेंट को पकड़ने के लिए क्या 20 kg में रख पाऊंगा, जबकि मटेरियल मेरा सेम है, एसएस ये भी है, एसएस ये भी है, लेकिन नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि खोखला होने की वजह से ये पीस मेरा कमजोर हो चुका है। अगर मैं 20 kg प्रेशर इस पे रखूंगा तो पीस मेरा क्या होगा, कंपोनेंट जो है वो दब जाएगा, ठीक है। दबने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही पिचक जाएगा, आपको आंखों से दिखेगा, वो दब जाएगा। दब जाने की वजह से क्या होगा कि जब आप पीस की कटिंग करेंगे तो उस पर ओवल्टी आएगी आपकी, 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन 50 100 150 200, जितना ज्यादा दबेगा उतनी ज्यादा ओवल्टी आएगी इस पर। तो दोस्तों ये काफी बड़ा चैप्टर है कि प्रेशर हमें कितना रखना है, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, काफी लेंथी वीडियो बनेगा एक्चुअल में ये, तो इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। बाकी आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि प्रेशर जो है मटेरियल के हिसाब से कभी नहीं रखा जाता, प्रेशर आपको सेम मटेरियल के लिए बनने वाले कंपोनेंट की स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो देख लीजिए ग्रेड दोनों का एक ही है, एसएस ही है मटेरियल हमारा, लेकिन इसकी और इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी और इसकी जो ताकत है, ताकत में क्या है कमी है, फर्क है दोनों में। ये आपका कमजोर पीस है, इस पे आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये आपका बिल्कुल दब जाएगा, पिचक जाएगा ये। ओके, तो दोस्तों ये अब यहां पे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे अभी। दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेशर की बात करी थी, मैंने बताया था एक जो गैप है हमारा कितने प्रेशर का है, 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है। ओके, तो मशीनों में क्या होता है, कई मशीनों में सामने आपकी जो है प्रेशर गेज लगा होगा, वहीं से आपने देखा कितना प्रेशर है, और यहां पे क्या होता है नॉब लगा होता है, यहां पे इसके लिए भी लगा रहेगा और इसके लिए भी लगा रहेगा। नॉब मतलब
आप हाथ से घुमाने का एक वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट, एक इस तरीके का कंपोनेंट लगा होगा जो आप हाथों से पकड़ के आप घटा बढ़ा सकते हो। घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो सुई होगी ना यहाँ पे सुई, वो सुई आपकी घूमेगी, कभी नीचे आएगी कभी ऊपर आएगी। आपको जितने पे लेके आना उतने पे सुई को लेके आ जाओ, प्रेशर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आपको इसी नॉब से क्या है, घटाना बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने कही आपसे, जो बात मैंने ये वाली कही है, इसमें क्या है, कुछ मशीनों में ऐसा होता है कि आपको सामने आपको जो है प्रेशर गेज, ये घड़ी आपको दिखाई दी जाती है, लेकिन कई मशीनों में ऐसा नहीं होता है। तो कई मशीनों में क्या होता है कि जो इसका हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम होता है, जहां से आपका प्रेशर जो आएगा हाइड्रोलिक ऑयल का, वो प्रेशर का यूनिटी आपका अलग रखा होता है, उसमें आपको घड़ी मशीन पर दिखाई नहीं देगी कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको वो सिस्टम बताता हूं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेशर आता है वो भी हाइड्रोलिक पावर पैक से ही आता है एक्चुअल में। बस ये होता है कि ये जो घड़ी होती है मशीन के सामने लगा दी जाती है। ठीक है, इसमें जो प्रेशर आएगा तो इसमें से क्या होता है, एक जो वायर होता है, पाइप होती है एक तरीके की ये। ठीक है, ये पाइप भी हो गई और इस वाले का पाइप हो गया। ये पाइप और ये दोनों पाइप जो होते हैं इसके, इसमें से क्या होता है, हमारा ऑयल का जो फ्लूइड होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक का, वो यहां पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो पाइप में जो ऑयल जो जा रहा है आपका, ठीक है ना, तो ये ऑयल का जो कनेक्शन होता है ये किससे होता है, हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक से। यहां पे एक हाइड्रोलिक पावर पैक आपका लगा होता है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक पावर पैक में होता क्या है कि इसमें ऑयल भरा होता है इस टैंक के अंदर, इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक पावर पैक। ठीक है, तो दोस्तों ये हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, एक आपको टैंक दिखाई देगा। ठीक है, तो उस टैंक में क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है आपका। ठीक है, उस हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक में क्या होगा, यहां पे क्या क्या चीज लगा होता है मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं बाकी इसका प्रैक्टिकल आपको मशीन पे जाकर दिखाऊंगा। तो ये जो ऑयल का प्रेशर होता है, क्या होता है, यहां से ऑयल का प्रेशर, हमारी जो घड़ी है ये प्रेशर गेज, चक्का जो प्रेशर गेज है उसमें भी, और टेल स्टॉक का जो प्रेशर गेज है इसमें भी, दोनों में इसमें प्रेशर यहां से सप्लाई जो है यहां पहुंच के दिखाता है कि प्रेशर आ कितना रहा है। और कई मशीनों में क्या होता है कि ये हमारे मशीन के फ्रंट में ये घड़ी जो है देनी रखी होती, ये घड़ी उठ के क्या होती है, हमारे पावर पैक में यहीं पर असेंबल हो जाती है। वो सामने इसकी जो लाइन है वो क्या करते हैं, इसकी जो लाइन है इस लाइन को खत्म कर देते हैं ये, और ये जो घड़ी है ये घड़ी इसी पावर पैक के ऊपर ही माउंट कर देते हैं यहां ऊपर। तो कई बार आप मशीनों पे जाओगे ना तो आपको क्या है, मशीन पे नहीं दिखाई देगा प्रेशर कहां से बढ़ेगा नहीं घटेगा, परेशान हो जाओगे आप। तो आपको ये देखना है कि इस मशीन का हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक कहां रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस पावर पैक के पास जाएंगे, तो ये आपका पावर पैक है। ठीक है, इस पावर पैक पे क्या क्या होगा दोस्तों, एक आपका लगा होगा मोटर। ठीक है, मोटर के साथ क्या लगा होगा आपका, पंप। मोटर के साथ लगा होगा पंप। आपका पंप का काम ही होता है प्रेशर को बढ़ाना, क्रिएट करना। जो प्रेशर जो हमारा क्रिएट होगा हाइड्रोलिक ऑयल से, उसको क्रिएट क्या कर, कौन सी चीज करेगी, उसको क्रिएट करेगी, उस प्रेशर को बनाएगी हमारी पंप। पंप का काम होता है प्रेशर को बनाना। ठीक है, तो पंप ने क्या किया, प्रेशर बनाया। पंप प्रेशर बनाने के बाद क्या होता है, यहां पे एक घड़ी और होती है मेन प्रेशर के पास हमारे। ठीक है, मेन प्रेशर के पास जो होगा, पंप जब मेन प्रेशर बनाएगा तो मेन प्रेशर की एक घड़ी अलग होती है, वो इस चक्के और इस टेल स्टॉक के दोनों से एक तीसरी घड़ी होती है, वो अलग होती है हमारी, एक घड़ी मेन होती है हमारी। ठीक है, तो पंप ने क्या किया, प्रेशर बनाया। तो पंप का जो मेन प्रेशर है वो हमने कर दिया फिट 20 kg पे, 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमने क्या किया, प्रेशर को बना दिया। अब इस 20 kg प्रेशर जो हमारा मेन पंप का मेन प्रेशर जो है, इस 20 kg से हमें चक में कितना लेना है और टेल स्टॉक में कितना लेना है, वो हमें कंपोनेंट की ताकत के हिसाब से देख के लेना है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो अगर हमारा मेन जो है 20 kg है, तो आप चक का प्रेशर भी मैक्सिमम 20 kg ही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। टेल स्टॉक का भी 20 kg कर सकते हो और चक का भी 20 kg कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका मेन प्रेशर 20 kg है। आप 20 से 21 नहीं कर सकते, हाँ 20 से नीचे कर सकते हो आप, क्योंकि मेन आपका प्रेशर क्या है, 20 kg का है। तो तीन आप सिस्टम से जब देखेंगे तो मशीन पे आपको 3 घड़ी मिलनी चाहिए,
लेकिन कई जगह क्या होता है कि मशीन की कॉस्टिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, जो मेन प्रेशर होता है उसको क्या करते हैं, उसकी घड़ी को हटा देते हैं वहाँ से, प्रेशर गेज को। ठीक है, सीधा वो प्रेशर क्या करते हैं, हम टेल स्टॉक की घड़ी पे ले लेते हैं, टेल स्टॉक वाले पे और चक वाले पे। लेकिन आप जहाँ ज़्यादा सिस्टमेटिक काम होगा वहाँ पे 3 घड़ी होगी, एक मेन प्रेशर की होगी। अगर इस मेन प्रेशर को मैं लॉक कर दूंगा 15 kg पे, तो ये जो चक का प्रेशर, टेल स्टॉक का प्रेशर मैं 15 से ऊपर कभी नहीं कर सकता, मुझे 15 तक या 15 से नीचे रखना होगा। तो ये मेन जो घड़ी होती है, इसका लगाने का वजह ये होता है कि पंप का काम है प्रेशर को बनाना। अगर हम पता लगे हमने चक पे 10 kg यूज कर रहे हैं और टेल स्टॉक पे भी 10 kg कर रहे हैं, यूज हमारा 10 kg का ही है और हमने मेन पंप से हम 30 kg प्रेशर बना रहे हैं, तो पंप क्या है, ज्यादा काम करने की वजह से जल्दी खराब होगा। तो हमें पंप को ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए, हम उसे क्यों ज्यादा बनाने के लिए कोशिश करें जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम 10 kg प्रेशर में बनाना है तो मेन प्रेशर 10 से 12 kg आप एक्स्ट्रा रखो बस। अगर 10 kg प्रेशर हमें चाहिए तो मेन पंप जो है, मेन प्रेशर आप 12, 13, 14 इतना रखो, ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो कई मशीनों पे सामने घड़ी दिख जाएगी आपको चक की, ठीक है, और टेल स्टॉक की, और कई जगह क्या होगा, ये लाइन यहां से खत्म कर देते हैं, मशीन पे आपको नहीं दिखाई देगा कुछ भी ये। ठीक है, ये हाइड्रोलिक यूनिट है पूरी की पूरी। जो मशीन मैं आपको दिखाने जाऊंगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक पावर पैक दिखाऊंगा। हाइड्रोलिक पावर पैक के पास ही आपका चक का भी प्रेशर गेज लगा हुआ है और टेल स्टॉक का भी लगा हुआ है और मेन प्रेशर का भी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, तो वहीं से हम चक का प्रेशर भी बढ़ाएंगे और टेल स्टॉक का भी घटाएंगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें या तो हाइड्रोलिक पावर पैक पे जाना पड़ेगा, और अगर मशीन के सामने है तो बहुत अच्छी बात। दोस्तों, अब हाइड्रोलिक पावर पैक का जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो वीडियो मैं आपको अगला वीडियो बना के दूंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है हमारी, काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसका जो प्रैक्टिकल जो पार्ट होगा वो आप ज़रूर देख लेना। वो आपका इससे अगला नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल वीडियो होगा इसी पे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इससे हम लोगों को क्या है, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ही एफर्ट होता है हम लोगों का, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके एक वीडियो हम आपके लिए बना पाते हैं।